हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई अंडरस्टैंड इट इज़ लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो बना रही हूँ। पंगा ये था कि मेरे को लग रहा है यूट्यूब पे सो मुझे लगा था कि ये वाला पूरा शूट मैं आउटडोर ही कर लूँगी, ये पूरा वीडियो का जो भी पूरा फुटेजेस होंगे वो पूरे आउटडोर होंगे। लेकिन पंगा ये हो गया कि माइक का अटैचमेंट बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई, मे बी मैं जब चलते चलते बात कर रही हूँ या कुछ तो भी था, तो क्योंकि ये डायरेक्ट फ़ोन से कनेक्टेड है नाउ, आई डोंट नो समथिंग माइट बी, मतलब कुछ भी तो रहेगा क्योंकि इसका इतना लंबा सा एक तो वायर है ना, दैट इट्स रियली अनमैनेजेबल। मतलब आई वुड रियली नॉट एडवाइस इफ़ यू आर व्लॉगिंग, इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू व्लॉग। ये वाला तो बोया का ही जो माइक यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट रियली टेक इट। अब मैं यूज़ करूँगी, व्हेनेवर आई सी कि अब चेंज करने का टाइम हो गया, आई चेंज इट। सो आई थॉट यार अब इसके लिए अब घर पे भी थोड़ा बहुत शूट करना पड़ेगा। सो व्हाट एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू से इज़ मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। मैंने अपनी एक्चुअल लाइफस्टाइल जो मेरी चल रही थी, जो मोनोटोनस लाइफस्टाइल थी, उससे मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। सो व्हाट ऑल अदर थिंग्स दैट आई डिड, आई रेड बुक्स, आई रेड रियली ब्यूटीफुल बुक्स in this particular time. I read The Alchemist by Paulo Coelho. I read The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. I even read Little Things, and Little Things was so sweet and so good. I started reading Great Expectations as well. लेकिन सीन ये हो गया ना, लाइक ये बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसको क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश इसमें यूज़ किया है। तो व्हाट आई डिड वाज कि पढ़ना तो चाहिए था मेरे को बुक, बट बुक से आई स्किप टू मूवी विच वॉज बेस्ड ऑन दिस बुक। अगेन इट वॉज अ फैंटेस्टिक वॉच। आज डे 4 था एक्सरसाइज का। मैंने 2 लोगों को ही फॉलो किया और उन्हीं के जो बेसिक वर्कआउट प्लान है दैट आई एम ट्राइंग टू फॉलो फॉर रेयरली 20 to 30 मिनट्स। मुझे कोई पर्टिकुलर शेप पे या पर्टिकुलर बॉडी वेट गेन पे फोकस नहीं करना। इट इज़ जस्ट फॉर कीपिंग माई सेल्फ फिट। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, जस्ट a 15 minutes beginner workout. Damn it, it's not easy, but it feels so good after it, and उसी की सारी मेहनत होती है। इट वॉज फन। आई मीन ये सारी चीज़ें मुझे हमेशा से करना था, बट आई नेवर यूज टू गेट टाइम, और आई यूज टू जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट, आई यूज टू जस्ट डिले दिस एक्टिविटीज़। बट नाउ आई थॉट दैट मे बी आई शुड डू इट। व्हाट हैपन समटाइम्स इसके हम लोग अपनी मोनोटोनस लाइफ में इतना ज़्यादा फंस जाते, एक विशियस सर्कल में हम बस चलते रहते। सुबह उठो जॉब गए घर आए, सुबह उठो जॉब गए घर आए, और वही प्रोसेस चलता रहता है। वी डोंट टेक ब्रेक, वी डोंट रियली टेक ब्रेक। और हमें कोई सिखाता नहीं, हमें बस ये सिखाता है कि 10th किया, 10th के बाद 12th करो, 12th के बाद कॉलेज करो, कॉलेज के बाद जॉब करो, जॉब के बाद वो सो कॉल्ड मतलब शादी वादी हो जाती है, वट एवर इट इज़। बट इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन, यू डोंट लीव फॉर योर सेल्फ। एंड आई वॉन्टेड टू रियली टेक अ लिटिल ब्रेक। मैंने अपने प्रीवियस कुछ ईयर्स रिविजिट किए, रैंडमली आई फाउंड दैट यार मैं कब से यही सब चीज़ें करूँ, इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं है। सो आई जस्ट टुक अ लिटिल ब्रेक, आई जस्ट डिड समथिंग विच आई रियली डोंट डू। इट्स सो ग्रेट। आई मीन यू रियली गेट टू नो योर सेल्फ. I will make a separate vlog on one of the books that I read, which had a very good impact on my life. It might help of you as well, but it's so important, ये सब भीड़ भाड़ में, ये सब भाग दौड़ में, पैसे के चक्कर में और पता नहीं क्या क्या में हम लोग अपने आप को ही भूल जाते हैं. So I just made sure that I'm not gonna do that. I want to take break and I want to see what are things I'm good at doing. सेकेंडली एक बहुत ही कोई एक नेगेटिव थाट आ रहा था कि यार यूट्यूब पे इतने सारे अब यूट्यूबर्स हैं, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग मी. लाइक अभी मैंने एक वेबसाइट है, वो मैं कोट कर दूँगी, उधर देखा तो अभी करंटली 37 मिलियन प्लस यूट्यूब चैनल्स हैं और उसमें अराउंड 22,000 प्लस यूट्यूबर्स के ऑलरेडी 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं. सो वी गाइज हैव जस्ट स्टार्टेड राइट. अभी हम लोग ने तो अभी सिर्फ शुरू किया है. प्लानिंग ऑब्वियसली वी आर इंशाल्लाह होपिंग कि नहीं यार इसको इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना है करके. तो बट एक डिमोटिवेशन रहता है कि यार यू हैव टू स्टैंड आउट, यू हैव टू डू थिंग्स विच आर डिफरेंट. अगर आप भी वही कर रहे हो जो एवरीवन इज़ डूइंग, लाइक अगर मैं कोई प्लेस पे जा रही हूँ और मैंने वो सेम प्लेस की सेम स्टोरी कवर होते हुए सेम जगह के बारे में बताते हुए 5 अलग वीडियो देखी तो वो सब एक जैसी ही थी. तो फिर इफ़ इवन आई मेक वन ऑफ द सेम वीडियोज़ तो हाउ डू आई स्टैंड आउट. ये भी मैंने थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट किया, सीख, एंड आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ आइडिया. उसके अलावा सीखना है, प्रोसेस है, चलता रहेगा. बट इंशाल्लाह आई एम नॉट गोना स्टॉप मेकिंग वीडियोज़, आई विल बी मेकिंग वीडियोज़. बट या मे बी
में से इस 1 महीने में अपनी बहुत सारी हैबिट्स चेंज की है। सीन ये है कि मुझे लगता था कि यार अगर मैं अपनी हैबिट्स बदल दूंगी तो मैं कौन रहूँगी। आई मीन इफ़ एट ऑल आई चेंज, ओके, अगर मैं कोई नई हैबिट इनकलकेट करती हूँ या मैं कुछ अपनी पुरानी आदतें बदल देती हूँ तो हु विल बी मी, मतलब आई विल स्टॉप एग्जिस्टिंग मी, आई स्टॉप बीइंग मी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुरा कॉन्सेप्ट था मेरे दिमाग में। द रियलिटी, हकीकत वाला पार्ट तो ये है कि अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी इनकलकेट करती हूँ जिससे मेरा ग्रोथ होता है, जिससे मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज आता है, तो आई थिंक वाई शुड नॉट आई एक्सेप्ट दैट चेंज, वाई शुडंट आई बी डूइंग दैट। सो मैंने ये अपने दिमाग में, ये अपने लाइफ में रेजोल्यूशन बनाया है। मुझे ये नहीं सोचना है कि यार अगर मैंने कुछ नया किया, मैंने अपनी हैबिट्स को चेंज किया तो आई विल स्टॉप बीइंग मी। नो, इफ़ आई चेंज समथिंग अबाउट मी, इफ़ आई नो दैट इट इज़ अ वेरी नेगेटिव ट्रेट इन मी, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट ईटिंग हेल्दी डाइट, अगर मैं ये सब चेंज करती हूँ तो मैं कुछ अपने आप की ग्रोथ करती हूँ। आई एम डूइंग समथिंग पॉजिटिव अबाउट माई ओन हेल्थ, अबाउट माई ओन सेल्फ। आई गेस सच अ चेंज इज़ रियली वेलकम ऑलवेज। आई लर्न दिस फ्रॉम द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी। उसमें से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स सीखे, लाइक वाई टू एक्सरसाइज, वाई टू वेक अप अर्ली, वाई टू रियली हैव अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव और हाउ टू ग्रो एक्चुअली। क्या ना, जब यू मीट योर लाइक माइंडेड पीपल, ओके, तो सब लोग अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं तो किसी को लगता नहीं कि आपको कोई जज कर रहा है। सब पब्लिक फेयर होता है, अपने हर किसी के अंदर अपने पब्लिक फेयर होता है कि यार नहीं, लोग देख रहे हैं, लोग क्या समझेंगे, मतलब इवन इफ लाइक आप कितना भी बोल रहे हो कि ऐसे सोचना नहीं चाहिए, लेकिन वी एंड अप थिंकिंग दिस थिंग। लेकिन यहाँ पे मेरे को वो बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। लाइक आई मीन व्लॉगिंग ओपनली फ्रीली, आई रियली डोंट केयर लाइक whoever is watching me, whatever they are thinking, it doesn't really matter because everyone is doing things which they like and it gives you a positive vibe कि नहीं भाई तुम भी करो, तुमको जो करने का है, एक्सरसाइज करने का है, meet with the nature. I mean the ambience and the surrounding is so good over here, so you can just meet the nature and do this. First thing in the middle of this conversation I want to say कि ये वाली place बहुत awesome है। ये इसका नाम है सहज गार्डन। It has been here from a long time but इतने सुबह मैं यहाँ पे आज पहली बार आई हूँ and what is very interesting to find is कि लोग जैसे मतलब हर तरह के यहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ओपनली फ्रीली, without caring कि यार लोग क्या सोचेंगे। Yeah, people are walking, people are doing stretching exercise, people are like jumping, they are jogging, even they are playing with their kids. It's like it is something by which you can have an awesome time. अच्छा, यहाँ पे पूरा ट्रैक भी है, अलग से सेपरेट ट्रैक है, वहाँ पे you can obviously walk and then you can even cycle. ठीक लग रहा है? अभी नाश्ता करेंगे कहीं जाके, करो इतना कार्डियो वार्डियो कर लो और फिर जाके वही जंक फूड खाओ। बट दैट्स हाउ वी सुरतीज आर लाइक, खावानू पीवानू मजा में रहवानू। अभी ये तो नहीं छोड़ सकते। हम निकल ही रहे थे क्या, लेकिन फिर हमारा थोड़ा सा बचपन रिटर्न आ गया। जाके आई, मैं शादी के लिए गई थी लेकिन शादी छोड़ के भाग के आ गई। मैं मुंबई भी जाके आई थी, फैशन सिटी वगैरह सब, लोनावाला, खंडाला, ये सब जगह पे मैं गई हूँ लास्ट मंथ में। और ये सारी वीडियोस मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली है, जो मैंने इंस्टाग्राम का भी दूसरा नाम रख दिया है बी विद फौजिया, तो आप शायद देख लेना। मैं यहाँ पे लिंक भी डाल दूँगी। अकाउंट हुई है बट मैंने बस नए नाम से बना दिया बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू बी मिस वांटेड एनी मोर। ठीक है, फिर मिलते हैं अब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भूख लगी मुझे और जैस्मिन दोनों को। सो आने में रुके ना सहज गार्डन, और अभी उसके नज़दीक में हमें ये वाला कॉमन हाउस मिला है, गर्ल्स होम कॉमन हाउस। हम लोग अभी ट्राई करेंगे, विल सी हाउ इट गोस। भूख तो लगी है यार, तो मतलब रिव्यू का अच्छी पैसे दे रिटर्न। गरम गरम भी अब भी उन्होंने पका के दिया है। अंकल थोड़े से गुस्से में लग रहे थे मेरे को, लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ है ना। सामान ऑनेस्टली बहुत अच्छा था एंड नाउ व्हाट आई थिंक इज कि घर के लिए भी लेना चाहिए, बट मेरे पास पैसे खत्म हो गए। यार हालत ऐसी है कि ना कभी कभी तो 10-20 रुपये के लिए भी पेटीएम करना पड़ता है। तो इट्स लाइक बिकॉज पेटीएम का इतना ट्रेंड है ना, आई रियली लव इट। आई मीन ये वाला चेंज जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो थैंक गॉड, थैंकफुली यहाँ पे नियर में ATM था, तो थोड़े बहुत पैसे निकाल के अब घर के लिए लेके हम लोग रिटर्न घर चले जाएंगे। देखो 8 बजे निकले थे, अब 10 बज गए घर चलते। इसमें हाउ इज द जोश? खत्म टाटा बाय बाय। You might be thinking कि यार
जब से इतना नेगेटिव बोला कि इतने सारे लोग यूट्यूबर है, तो वाई शी मेकिंग अ वीडियो, बिकॉज आई वांट टू मेक वीडियो, बिकॉज आई लव मेकिंग वीडियोस एंड बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड कॉल्ड आफ्ताब। तो ये कॉल आफ्ताब है। ये वीडियो पता नहीं यार, ये वीडियो इधर ख़त्म होना चाहिए था, लाइक अच्छे नोट पे ख़त्म होना चाहिए था। मैंने इतना मस्त बोला था वो टाइम पे, लाइक आफ्टर आई गॉट सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ लॉट ऑफ साइकिलिंग एंड ऑल। लेकिन सीन ये हो गया कि अगेन बिकॉज ऑफ द माइक वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मेरा एक दोस्त है आफ्ताब, सो कॉल है आफ्ताब है, बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ही ज़्यादा उसमें टैलेंट है, बहुत ही ज़्यादा उसमें स्किल्स है अबाउट वीडियोग्राफी, अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड ऑल। तो मैं बहुत डिप्रेस थी, तो मैंने उससे बात, डिप्रेस इन द सेंस में बहुत कंफ्यूज थी कि यार आफ्ताब क्या इतने सारे लोग बना रहे हैं, मैं भी वही वीडियोस बनाऊंगी। तो ही जस्ट गेव मी वन रियल वन सिंपल सा कोट के सी हर कोई वीडियो डालेगा, हर कोई वीडियो बनाएगा, तो यूट्यूबर्स तो होंगे ही, बट नो वन कैन बी फौजिया। सो जस्ट it's a request to all of you, be with Fawzia and let us continue this journey ahead. और कुछ रिकॉर्ड करना है मेरे को, ऐसा कुछ था जो मेरी वो मेन वीडियो में नहीं आया था। लेट मी सी, आई हैव टू गो थ्रू द फुटेजेस ऑल ओवर अगेन। बार बार अटैच, अम्मी बात मत करो का फाइनल क्या बोलते हैं जिसका लाइक ये वाला लास्ट होगा। इतनी कमाल की टैनिंग होने वाली है। ये सर्दी का मौसम है, मालूम नहीं पड़ता, मेरा पूरा अक्टूबर वेस्ट किया इसने, आई मीन इस गर्मी ने। वैसे आइडियाज़ तो थे 1000, लेकिन पड़ गए थे हम थोड़े बीमार।